ओम शांति। चेत आत्मन शिव आया है। हिंदू धर्म के नाथ, संप्रदाय के संस्थापक महायोगी गोरखनाथ जी की पुकार हर कोई जानता है। चेत मच्छंदर गोरख आया, परंतु वो पुकार कितनों ने सुनी और कितनों ने अपने ध्यान पर ली। कितने उस पुकार के साथ चल पड़े जो कि वे घोर अज्ञान निद्रा से जाग जाएं और जीवन के वास्तविक ध्येय प्रति क्रियाशील हो अग्रसर हो जाएं। यह पुकार तो द्वापर युग के अंत में हुए महायोगी की थी। अब तो कलयुग अंत पर अवतरित योगियों के परम आराध्य शिव परमात्मा की पुकार है, जो समस्त विश्व की सर्व धर्मों की सर्व आत्माओं प्रति है कि चेत आत्मन शिव आया है। मन के अगोचर कमरे में छिपी है कामनाएं। काल का ग्रास बन जाएगी किसको पता है। इसलिए मन की वृत्तियों के चंचल राज से बाहर आ जाने की शिव परमात्मा की पुकार है। द्वापर से समय और प्रतिकृति के प्रभाव में आकर हम आत्माएं अपना सत्य अविनाशी चैतन्य आत्मस्वरूप भूल गए। हम विस्तृत हो गए देह के सर्ग में आते आते खुद को देह समझने लगे। देह भान विकसित हो गया, दैहिक आकर्षण उत्पन्न हुआ, मानव जीवन मनोविकारों से ग्रसित हो गया। देवताएं सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण निर्विकारी थे, परंतु वो ही देवताएं द्वापर युग से देहा अभिमान के बस विकारों के मार्ग पर आ गए। इसी के यादगार शिल्प खजुराहों और जगन्नाथ मंदिर पर बने हुए हैं। ये द्वापर युग की घटना है। आज तो घोर कलयुग आ गया है। मनुष्य आत्माएं इतने गहरे विकारों में डूब गई हैं कि एक तरफ भगवान को तो प्रार्थना करती हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन दूसरी ओर मन ही मन सोचती हैं कि विकारों के बिना जीवन व संसार कैसे चलेगा। काम वासना छोड़ दें तो संसार कैसे वृद्धि को पाएगा। क्रोध नहीं करेंगे तो कोई हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। महंगाई में परिवार को पालने के लिए लोभ लालच भ्रष्टाचार तो करना ही पड़े। देह संबंधों में मोह तो रहेगा ही। आखिर हमारा भी अस्तित्व है, अभिमान तो रहेगा ही। ऐसा सोचकर मनुष्य आत्माएं और ही देह अभिमान और वासना की दुनिया में मस्त हो जाती हैं। मन के अगोचर कमरे में दैहिक भौतिक लौकिक कामनाएं छिपी रहती हैं और प्रसंगानुसार जागती रहती हैं। उनके वशीभूत मानव अपना जीवन ही जी रहा है। कलयुग के बाद पुनः सतयुग आ रहा है। द्वापर युग के बाद 2500 वर्षों की कालावधि में अनेक धर्मात्माएं महात्माएं संत योगी ऋषि मुनि आए, जिन्होंने समय प्रति समय अपनी अपनी मतों से संसार को जगाने की कोशिशें की, परंतु परिणाम हम देख रहे हैं कि
आत्माएं और अधिक पतित व तमोप्रधान बन गई हैं। संसार अधिक भ्रष्ट हो गया है। चारों ओर भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार व्याप्त हो गया है। अब स्वयं परमात्मा शिव सृष्टि पर आए हैं। ये कलियुग अंत का महापरिवर्तन का समय है। इसलिए वे पुकार रहे हैं कि सृष्टि चक्र के नियम अनुसार कलयुग के बाद पुनः सतयुग आ रहा है। इसलिए महाविनाश के पहले जो कलियुगी आत्माएं परमात्मा के आदेश पर अपने वर्तमान जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, वे आने वाले सतयुग में जाने योग्य बनेंगे। सतयुगी स्वर्गीय सुखों के अधिकारी बनेंगे। शिव परमात्मा के ही शिव परमात्मा के ही प्रतिनिधि बनकर पवित्र योगी ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार अंतर मन के प्रेम भरे स्वर से कह रहे हैं कि हे मनुष्यात्माएं, चेत चेत चेत। मन सान तो व्यर्थ का धंधा है। मान सान तो व्यर्थ का धंधा है। भोग भूमि त्यागने के बाद मनुष्यात्मा योग मार्ग की राही बनती है। स्व कल्याण के साथ विश्व कल्याण के सेवा मार्ग की भी अनुगामी बनती है। जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सेवा के फलस्वरूप मान, शान, स्थान और साधन सुविधाएं मिलती हैं। उसमें भी फंसना नहीं है। इस दुनिया के मान शान तो व्यर्थ का धंधा है। फालतू के हाथ पांव मारना है। सिद्धि और प्रसिद्धि के चक्रव्यूह से निकल स्वयं परमपिता जैसा ज्ञानवान, गुणवान और शक्तिवान बन स्वयं के परिपूर्ण योगी आचरण से परम सत्य परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, यही निरंतर आवश्यक बात है। जितनी भौतिक आशाएं उतनी आपत्तियां। कोई हमारी निंदा करे, कोई हमें बंधन करे या कोई हमसे सांसारिक कामना पूर्ण करने की आस रखे, हमें उससे भी ऊपर उठना है। योग मार्ग पूरी विरक्ति व अनासक्ति का मार्ग है। जिनको मुक्ति, जीवन मुक्ति पानी है, उनको आगे चलते जाना है। हमें संशय करके शिथिल कमजोर नहीं बनना है, नहीं हमें उमंग उत्साह छोड़ना है। जितनी भौतिक आशाएं उतनी आपत्तियां बढ़ती हैं, जितने संशय उतने शोक दुख बढ़ते हैं। ये दोनों भारी रोग हैं। इसी वास्तविक अनुभूति पर योग का मदार है। योग में ज्ञान के साथ आचरण जुड़ा हुआ है। जो कुछ देख लिया वह व्यवहार में धारण करना है, उच्चारण आचरण में लाना है। योग रूपी बीज जीवन की धारा में बोने के लिए है। वो मात्र वाणी विलास नहीं है, न ही तर्क वाद विवाद का जाल है। ऐसा बीज बोएं और पूरा ध्यान दें, तब फसल उगती है। अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति यहाँ होती है।
मेरे अंदर कुछ और हो, बाहर बताएं बोलें कुछ और। तो योग पथ का प्रथम अभ्यास आत्मा अभिमानिता का होगा ही नहीं, आत्म अभिमानिता का हो ही नहीं सकता। प्रथम कदम ही गलत हो जाता है। इसमें सिर्फ रटने की बात नहीं, पंडित्य की बात नहीं, लेकिन मुख से जो उच्चारण करते हैं वह आचरण में लाना है और देखना है कि उस विचार, उस शब्द के पीछे मूल दृष्टिकोण क्या रहा है, सत्य है या असत्य, ये परखना है। वासनाओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं और कामनाओं को छोड़ो, मन ही मन उनसे उपराम होते जाओ, तब अध्यात्म की मंजिल सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।